हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 30 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी मात्र 1000 रुपये की फीस देकर एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी एनएसजी जो है, इसका अतिरिक्त प्रभार जो है ये रिसेंट में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, रिसेंटली इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल जो हैं एस देसवाल जी, इन्हें जो है आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार जो है, एडिशनल चार्ज जो है, ये दिया गया है। दरअसल दोस्तों, वर्तमान एनएसजी महानिदेशक जो हैं AK सिंह जी, ये 30 सितंबर यानी आज जो है रिटायर होने वाले हैं और इन्हीं के स्थान पर जो है एस देसवाल जी को एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बहुत जल्दी दोस्तों इसके परमानेंट मेंबर जो हैं एनएसजी के वो नियुक्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनका रिटायरमेंट आज हो गया है। इस वजह से जो है अतिरिक्त प्रभार जो है ये एस देसवाल जी को दे दिया गया है। दोस्तों, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा बल कहा जाता है, वर्ष 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल यानी कि फेडरल कॉन्टिंजेंसी फोर्स बनाने का निर्णय लिया था। इसीलिए जो है अगस्त 1986 में भारतीय संसद में एक बिल पेश किया गया और भारत के जो राष्ट्रपति महोदय थे, इन्होंने 22 सितंबर 1986 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी जो है ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई थी। एनएसजी दोस्तों, इसे शून्य त्रुटि बल भी कहा जाता है। शून्य त्रुटि बल क्यों कहा जाता है? इसका मतलब होता है कि एनएसजी जो है ये अपना जो ऑपरेशन होता है इतने परफेक्शन के साथ में करती है कि गलतियां करने की इनकी कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ बल है ये। एनएसजी के जवान काले कपड़े पहनते हैं दोस्तों, जिसके कारण इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। इनकी ड्रेस के ऊपर ब्लैक कैट का चित्र भी जो है ये बना होता है। एनएसजी का मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसे याद रखिएगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एस देसवाल जी को, जो वर्तमान में आईटीबीपी यानी जो हमारी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है इसके भी महानिदेशक है। अगला प्रश्न है हमारा, सैयदा अनवर तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? दोस्तों, रिसेंटली असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवर तैमूर जी का जो है पिछले दिनों निधन हो गया है। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत करने के बाद ये 4 बार कांग्रेस से विधायक रहीं। मुख्यमंत्री बनने से पहले इन्होंने शिक्षा जैसे विभागों का जो है संचालन किया था। 6 दिसंबर 1980 से लेकर के 30 जून 1981 तक इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। आपके लिए क्वेश्चन है कि असम के वर्तमान में सीएम कौन है और असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम लौटते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा है सैयदा अनवर तैमूर जिनका बीते दिनों निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये थी बी अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब ग्लोबल लेवल पर पर्यटन की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 2020 विश्व पर्यावरण की थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दोस्तों, विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कंप्लीटली पर्यटन पर डिपेंड करती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मालदीव जो है, मालदीव के द्वारा हमारे देश भारत से जो है ऋण मांगा गया था। हमारे भारत देश ने जो है मालदीव को ऋण भी दिया है।
क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी जो है और विश्व भर में ऐसी इकोनॉमीज जिनकी इकोनॉमी कंप्लीटली जो है टूरिज्म पर बेस्ड है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से पर्यटन तो ठप हो गया है और इसकी वजह से जो है इन देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसी के चलते मालदीव ने जो है हमारे देश से लोन की अपील की थी और हमारी भारत सरकार ने जो है उन्हें लोन दिया था। तो महामारी ने दोस्तों जहां एक और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी चौपट करके रखा है, वहां पर जो पर्यटन है, पर्यटन भी जो है इस संकट से जूझ रहा है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। दोस्तों रिसेंटली एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान को $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अब ये दिया किस लिए है, तो इस राशि को जो है दोस्तों राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं यहाँ पर, इनमें जो है इस ऋण की राशि को लगाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा एडीबी ने किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो ये दी है बी, राजस्थान को। अगला प्रश्न है हमारा मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। दोस्तों मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि ये संगठन जो है इसको जो है हाल ही में इसके जो खाते हैं उसको हमारी जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा फ्रीज कर दिया गया है और इनके जो सारे ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशन जो हैं वो बंद हो गए। इन्होंने जो है भारत में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इनकी फाइनेंशियल मतलब जो इनके खाते हैं उसको फ्रीज कर दिया है तो अपने जो कैंपेन ये करने वाले हैं, जो अपने ये आंदोलन करने वाले हैं, ये जो अपने ऑपरेशन करने वाले हैं उसके लिए इनके पास फंड ही नहीं है। तो जब ये इनके पास फंड ही नहीं होगा तो ये आगे का काम कैसे कर पाएंगे। इस पर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आज यानी कि 29 तारीख को जो है 29 सितंबर को ही मैंने ये वीडियो जो है अपलोड की है और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर से जा करके देखें। आपके सारे डाउट जो हैं मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। प्रश्न में पूछा है मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर अवस्थित है। ये अवस्थित है सी, लंदन में। अगला प्रश्न है हमारा पीडी वाघेला को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों रिसेंटली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, जिसे अंग्रेजी में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष के तौर पर जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके पहले आरएस शर्मा जो थे ये ट्राई के अध्यक्ष थे। ट्राई का फुल फॉर्म और ट्राई का हेडक्वार्टर दोनों ही हमारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर जो है ये हमें नई दिल्ली में मिलेगा। तो हमारा जो प्रश्न है पीडी वाघेला को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डी, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए इनमें से किस फाइटर पायलट का चयन किया गया है। तो दोस्तों पिछले दिनों शिवांगी सिंह जो हैं इन्हें राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। शिवांगी जी जो हैं ये देश के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने की जिम्मेदारी जो है इन्हें सौंपी गई है। अभी ये अपनी ट्रेनिंग कर रही है। ट्रेनिंग के बाद जब राफेल लड़ाकू विमान जो है इसे हमारा जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 बाइसन जो है इसकी जगह जब ये ले लेंगे, इसके बाद में जो है ये इसमें उड़ान भरेंगी और इसमें उड़ान भरने के साथ ही ये देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन जाएगी जो कि राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएंगी। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए इनमें से किस फाइटर पायलट का चयन किया गया है, तो ये किया गया है शिवांगी सिंह जी का। आज के लिए दोस्तों आपका प्रश्न है कि
वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। और जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी छात्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।